आज हम भी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में 3, देहरादून में 2, पौड़ी चमोली जिले में एक संकेत मिला। जबकि कोरोना मरीज की कोई मौत नहीं हुई। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। 17 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य बेटे के साथ कांग्रेस में लौटे। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार के परिवहन मंत्री व बाजपुर के विधायक यशपाल आर्य अपने विधायक बेटे संजीव आर्य के साथ सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। आर्य पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए। यशपाल और संजीव ने वर्ष 2017 में चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। पुंछ में घात लगाकर आतंकी हमला, जेसीओ समेत 5 शहीद। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुंदरकोट के जंगल में आतंकियों की तलाश कर रही सैन्य टुकड़ी पर सीमा पार के घुसपैठियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। भीषण गोलाबारी में एक जेसीओ सहित 5 जवान शहीद हो गए। सोमवार सुबह करीब 5 बजे चमरेड़ के जंगल में हमले के बाद आतंकी भाग गए। शाम करीब 5 बजे राजौरी के डीकेसी के पास बंगाई में इनसे दोबारा मुठभेड़ शुरू हो गई। देर शाम तक गोलाबारी जारी थी। पूर्वी लद्दाख पर अड़ा चीन, गतिरोध वाली जगहों से पीछे हटने से इनकार। तो ड्रैगन का विस्तारवादी रवैया फिर सामने आ गया है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाली जगहों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस रवैये से डेप्सोंग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में विवाद लंबा खिंचने की आशंका बढ़ गई है। स्विस बैंक में मिली तीसरी सूची कारोबारियों व कंपनियों के नाम। तो स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंक के खातों की जानकारी का तीसरा सेट भारत को साझा किया है। सरकार को सौंपी गई ज़्यादातर सूचनाएं कारोबारियों से जुड़ी हुई हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लोकेशन सर्वे को मंजूरी। तो रेल मंत्रालय ने टनकपुर बागेश्वर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। अमिताभ पान मसाले का विज्ञापन नहीं करेंगे, पैसे लौटाए। तो महानायक अमिताभ बच्चन ने पान मसाला बनाने वाले समूह कमला पसंद के विज्ञापन करार ख़त्म कर दिया। बिग बी ने उनके पैसे भी लौटा दिए हैं। महंगा होगा बस, टैक्सी और ई रिक्शा का सफ़र। तो प्रदेश में एक और जहां सार्वजनिक यातायात वाहनों से सफ़र महंगा होने जा रहा है, तो दूसरी ओर व्यावसायिक वाहनों का भाड़ा भी बढ़ने जा रहा है। 23 अक्टूबर को होने वाली राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। एसटीए की बैठक में किराया बढ़ोतरी के साथ ही कई रूटों पर वाहन संचालन परमिट आदि पर भी फैसला होगा। उत्तराखंड में एक माह में 14 लाख मुफ्त राशन की किट बांटी जाएंगी। तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनोत्सव का आगाज हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 लाभार्थी को राशन किट देकर योजना का शुभारंभ किया। इस महीने राज्य की सभी 9,230 राशन की दुकानों के माध्यम से मुफ्त अनाज की 14 लाख राशन किट बांटी जाएंगी। 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र का नोबेल। तो अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को साल 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। आधी सजा काट चुके कैदी पछतावा करने पर रिहा किए जाएंगे। तो अपीलों के लंबन और देरी के कारण जेल में कैदियों की भीड़ को कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि तय सजा 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल और 20 साल पाए ऐसे कैदी जो सज़ा की आधी से ज़्यादा अवधि जेल में गुजार चुके हैं, उन्हें रिहा करने पर विचार किया जाएगा। हरक सिंह बोले 30 सीटों पर है मेरा प्रभाव। तो उत्तराखंड में सियासत के ताज़ा उठापटक वाले घटनाक्रम के बाद अब
सबकी नज़रें पिछली बार के दल बदल के नेता रहे हरक सिंह रावत पर है। हरक सिंह के नेतृत्व में ही पिछली बार विधायकों ने एन चुनाव में पहले पाला बदल दिया था। हालांकि इस बार हरक सिंह खामोश जरूर हैं, लेकिन उन्होंने यशपाल आर्य के जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप ये जरूर कहा है कि उनका राज्य की करीब 30 सीटों पर प्रभाव है। उत्तराखंड के शहरों में भी बिजली कटौती शुरू। तो बिजली उत्पादन पर कोयला के संकट का असर उत्तराखंड तक पहुंच गया है। ज़रूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिल पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही अब शहरी क्षेत्रों में भी कटौती शुरू हो गई है। राज्य में अभी बिजली की मांग 41 मिलियन यूनिट है, जबकि 35 से 37 मिलियन यूनिट बिजली ही मिल पा रही है। आज यहाँ होगी कटौती। तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में आज कटौती होगी। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में सेलाकोई, सिडकुल, हरिद्वार, सिडकुल, उधम सिंह नगर में भी अघोषित कटौती को तैयार रहना होगा। मदद से चूके ड्राइवर कंडक्टरों को फिर से मौका। तो मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता से चूके प्रदेश के हजारों ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आर्थिक सहायता की योजना में अब बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को एक बार फिर से खोल दिया है। लाभार्थी 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इस पोर्टल पर जाना होगा, greencard.uk.gov.in पर जाना होगा। उत्तरकाशी हुआ कोरोना मुक्त। तो राज्य का उत्तरकाशी जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मुक्ति वाले जिलों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। शहरों में कम तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होगी बिजली कटौती। तो बिजली कटौती झेलने के लिए आम जनता तैयार रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग परीक्षा का रिजल्ट जारी। तो चिकित्सा चयन बोर्ड ने राज्य के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग तथा एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग के रिक्त पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा अगस्त में आयोजित की गई थी। राज्य में पहली बार नर्सिंग एसोसिएशन और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। नर्सेस एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने परीक्षा परिणाम जारी होने पर खुशी जाहिर की है। इसी के साथ उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग UP-SSC ने LT के हिंदी, विज्ञान, कला व गणित विषयों पर भी रिजल्ट जारी किया है। ये परीक्षा 2018 वाली है। तो इसके लिए अभ्यर्थी 21 अक्टूबर को कार्यालय में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा ने 4 अभ्यर्थियों के यहाँ पे नाम जारी किए हैं। इन अभ्यर्थियों का बैकलॉग में सिलेक्शन हुआ था और इन अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय दिया गया था कार्यभार ग्रहण करने के लिए, लेकिन इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने के बाद भी इन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को 7 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा रहा है। अगर ये अभ्यर्थी 7 दिन के अंदर नहीं पहुंचते तो आपकी उक्त नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। BPED परिषदों ने किया CM आवास कूच। तो प्रदेश के सभी स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति वर्षवार व वरिष्ठता के आधार पर करने समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के BPED MPED प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें हाथी बड़कल्ला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके कुछ देर बाद उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। CBSE नवंबर में होगी टर्म फर्स्ट की परीक्षा। तैयारी में जुटे विद्यार्थी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से नवंबर में आयोजित होने वाली बोर्ड की टर्म फर्स्ट की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में पूछे गए सवालों का उत्तर OMR सीट पर देना होगा। ऐसे में CBSE से संबंधित सभी स्कूल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगी नई शिक्षा नीति। तो प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में नई शिक्षा नीति लागू होगी। योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम के लिए समिति का गठन किया गया है।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय डाक में 125 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा 56 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 469 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो कुल 12 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार प्रत्येक मंगलवार के दिन होगा। तो पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 162 छात्राओं को दिए स्मार्टफोन, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मेधावी छात्राएं सम्मानित। मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। छात्राओं से छेड़खानी के दोषी 2 शिक्षकों को 5-5 साल की जेल। तो नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी 2 शिक्षकों को जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और 25-25 हज़ार के अर्थदंड की सजा सुनाई। बल्लभपुर फ्लाईओवर से बाइक सवार कर्मचारी नीचे गिरा, मौत। तो बल्लभपुर फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। फ्लाईओवर के बीचों बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ऊपर से सड़क पर गिर गई। उस पर सवार युवक नीचे आ गिरा। नीचे गिरे युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही खबर है, हरिद्वार के ज्वालापुर से सब्जी लेने निकले युवक का शव मिला है। हर्रावाला रेलवे स्टेशन नए टर्मिनल का प्रस्ताव तैयार। तो ज़मीन समस्या न बनी तो उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं को उड़ान मिलेगी। तेज व बेहतर रेल संचालन के लिए देहरादून का नज़दीक हर्रावाला स्टेशन नया टर्मिनल बनेगा। कल स्पेशल ट्रेन से देहरादून से हरिद्वार पहुंचेंगे रेल यात्री। तो बुधवार को रायवाला में मेगा ब्लॉक में यात्रियों को होने वाली दुश्वारियों से बचाने को कनेक्टिंग ट्रेन चलेगी। पूरे दिन के ब्लॉक से कई गाड़ियां हरिद्वार में रुकेंगी। हरिद्वार से दून के बीच रेल संचालन बंद रहेगा। आज लक्सर दून के बीच प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। तो लक्सर देहरादून सेक्शन पर ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 2 दिन तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इसके कारण रेलवे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देहरादून में दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज। तो मां दुर्गा की मूर्तियां पंडालों में विराजमान। कोविड संकट के कारण इस बार भी सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे। देहरादून के आसमान में गरजी सूर्य किरण की टीम। तो भारतीय वायुसेना के एयर शो के लिए मशहूर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के जहाज सोमवार की शाम देहरादून के आसमान में गुजरे। पेट्रोल और डीजल की महंगाई के खिलाफ यूकेडी माकपा का प्रदर्शन। तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने सोमवार को द्रोण चौक पर प्रदर्शन किया। सचिवालय संघ की आम सभा 21 अक्टूबर को होगी। अंकों से असंतुष्ट छात्रों के लिए एक और मौका। तो कोविड संकट के चलते रद्द पेपरों में मिले औसत अंकों से असंतुष्ट छात्रों को एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय दोबारा अवसर देने जा रहा है। 21 अक्टूबर से यह परीक्षाएं शुरू होंगी। इसके लिए छात्रों को न तो आवेदन करने की ज़रूरत है और न ही उनका कोई शुल्क ही लिया जाएगा। छात्रों को सीधे परीक्षा देने निर्धारित तारीख को अपने कॉलेज जाना होगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसकी डेट शीट भी अपलोड कर दी गई है। छात्रवृत्ति के लिए कॉलेजों को संबद्धता प्रमाण पत्र जारी करें। तो इस सत्र में छात्रों की छात्रवृत्ति जारी करने के लिए एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय तत्काल कॉलेजों को संबद्धता प्रमाण पत्र जारी करें। सत्र खत्म होने के समय इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगना गलत है। टिहरी में तारकोल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। तो टिहरी पुलिस ने तारकोल चोरी के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 3.5 लाख रुपए मूल्य के कोलतार के 35 ड्रम बरामद किए हैं। मथेकुड़ी सेण इंटर कॉलेज के शिक्षकों के साथ मारपीट। तो आरोपी युवकों के खिलाफ घनसाली थाने में तहरीर दी गई।
पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से लोग परेशान। तो श्रीनगर से खबर है, श्रीनगर स्थित जीएमओ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व डीजल नहीं मिल पा रहा है। 2 दिन से पंप पर पेट्रोल डीजल न होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सितारगंज में सिपाही ने युवक को बुरी तरह पीटा। तो कोतवाली में तैनात सिपाही ने एक युवक को सड़क पर गिराकर बुरी तरह पीटा। आरोप है कि युवक ने सिपाही की पहचान के एक मैकेनिक पर पेचकस से हमला किया था। लोगों के समझाने पर भी सिपाही नहीं माना। मौके पर पहुंचे सिपाही ने भी गाली गलौज की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिपाही को लाइन हाजिर करने की तैयारी की जा रही है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय मिश्रा ने ली शपथ। तो न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ ली। सोमवार को आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश घावेंद्र सिंह चौहान ने न्यायाधीश संजय मिश्रा को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेट्रोल का शतक, खाद्य तेल की डबल सेंचुरी। तो कुमाऊं के ज़्यादातर शहरों में पेट्रोल के दाम शतक पर पहुंच गए हैं। वहीं सरसों का तेल डबल सेंचुरी लगा चुका है। गरीबों का प्रोटीन आहार सोयाबीन की बड़ी 130 रुपये किलो पर पहुंच गई है। इस त्योहारी सीजन में दाल से लेकर फलों तक की महंगाई से भी जनता बेहाल है। अल्मोड़ा जेल का बार्बर फार्मासिस्ट भी गिरफ्तार। तो जिला जेल में रंगदारी मांगने के प्रकरण में मास्टरमाइंड हिस्ट्री सीटर अब्दुल कलीम को आखिरकार टिहरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। चॉकलेट के पैकेट निकले खाली, 5 लाख का जुर्माना। तो जिला उपभोक्ता आयोग ने कैडबरी चॉकलेट कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया है। आयोग ने चॉकलेट के 10 पीस की कीमत 100 रुपये 6% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से और मानसिक प्रताड़ना की एवज में 5 लाख रुपए शिकायतकर्ता की अदा करने के आदेश दिए हैं। मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे ट्रामा सेंटर। तो दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर ट्रामा रथ किया रवाना। महंगा होगा बस, टैक्सी, ई रिक्शा का सफ़र। तो आरटीओ की समिति ने मुख्यालय को रिपोर्ट भेज की सिफारिश की है। वहीं महंगा डीजल रोडवेज पर पड़ रहा भारी। तो डीजल के लगातार बढ़ते दाम अब परिवहन निगम के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। महाअभियान से भी नहीं बढ़ी कोविड टीकाकरण की रफ्तार। तो प्रदेश में महाअभियान चलाने के बाद भी कोविड टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ी है। सोमवार को प्रदेश भर में 1030 केंद्रों पर 27,397 लोगों ने वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लगवाई। अपराधियों पर कसा कानून का शिकंजा। तो दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। युद्धक विमानों की गर्जना से गूंज उठी दून घाटी। तो वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के 50 साल पूरे होने पर उत्तराखंड समेत पूरे देश में वायुसेना ने किया फ्लाई पास्ट। वही खबर देहरादून से 4 और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसके खौफ से बेकाबू होकर पलटे टेम्पो में युवक ने जान गंवाई। उस गुलदार को दूसरे वाहन ने रौंदा। तो हरिद्वार हाईवे पर आए गुलदार को देख चालक ने ब्रेक लगाए। तो टेम्पो बेकाबू होकर पलटा, काफ़ी कुछ दूर तक घिसटता चला गया। इस हादसे में टेम्पो सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं हड़बड़ाकर भागा गुलदार भी दूसरी तरफ से आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। KFC, रिलायंस, पिज़्ज़ा हट समेत कई स्टोरों पर छापा। चीज़, पनीर, जूस के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस कराएगी साइबर हैकाथन प्रतियोगिता। तो प्रथम 3 विजेताओं को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। हिमाचल की तर्ज पर बने मजबूत भू कानून। तो पलायन आयोग के उपाध्यक्ष ने दिया विधायकों की समिति बनाने का सुझाव। वही खबर आई है, डुगड्डा कोटद्वार से संदिग्ध हालत में महिला की जलने से मौत। तो कोटद्वार
तहसील के डांडा मंडी क्षेत्र में एक गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में जलने से मौत हो गई। मकान में लगी आग समान राख। तो पुरोला से खबर है, कोट रोड पर 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। मकान में रह रहे लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। नशे में धुत युवकों ने शिक्षकों से की मारपीट। तो नई टिहरी से खबर आई है। वही खबर है, उत्तरकाशी से वाहन पलटने से 8 लोग घायल। तो शादी समारोह से लौट रहा मैक्स वाहन यमुनोत्री हाईवे पर कल्याणी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घायलों को सीएससी चिन्याली सोन में भर्ती कराया गया। बात करता हरिद्वार जिले की। तो जिले में 20 केंद्रों पर होगी धान की खरीद। लखीमपुर कांड के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना दिया। दुकानदार से लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बैदराबाद से खबर आई है, वहीं सब्जी लेने गए युवक का शव रजवाहे में मिला है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कलश यात्रा के साथ दुर्गा महोत्सव शुरू हो गया। सड़कों पर बह रहा पानी, इधर सूख रहे हलक। तो बेस अस्पताल के सामने 3 स्थानों पर पेयजल लाइन में लीकेज है। मांगे मनवाने के लिए गरजे संगठन। तो सड़क के लिए हेलमेट लगाकर तिकोनिया चौराहे पर प्रदर्शन किया। वही हल्द्वानी से खबर है, 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। तो 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। धारी निवासी 69 वर्षीय खीम सिंह की सोमवार को तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे हल्द्वानी अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो सड़कों पर उतरे सस्ता गल्ला विक्रेता। तो पिथौरागढ़ में डीएम कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वही खबर आई है, झूलाघाट पिथौरागढ़ से जीप खाई में गिरी, 4 की जान गई। तो नेपाल में बारात की जीप दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पूरन को जबरन उठाया, अब गुड्डू ने पांव जमाया। तो डीडीआर जिले के लिए अनशन पर बैठे प्रकाश के स्वास्थ्य में गिरावट आई है। आशा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। तो सरकार पर लगाया आशाओं से झूठा वायदा करने का आरोप। विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 11वें दिन किया बेमियादी कार्य बहिष्कार। वही खबर रही है, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से सिस्टम की लाचारी से एक और नवजात की चली गई जान। तो नवजात के परिजनों ने जिला महिला अस्पताल प्रबंधन पर लगाए उपचार के दौरान लापरवाही के आरोप। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो भाजपा नेताओं के पोस्टर पर काली पोती। तो किसानों ने मंडी अध्यक्ष के कार्यभार संभालने का विरोध किया है। बिजली कटौती पर दौड़ा करंट। तो व्यापारियों ने नवोदय बिजली घर को घेरा। वही खबर है, एक इच्छा से ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई।